असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 9 मोस्ट toughest PYQ questions from inverse trigonometric functions JEE Mains 2025। JEE Mains 2025 में तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका प्रेजेंटेशंस है। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को एंड तक अच्छे ढंग से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence. And confidence will give you excellent result in board as well as JEE Main and JEE Advanced exams. So my dear friends, if you want to be very good in PCM, you have to maintain consistency as well as you have to be disciplined, dedicated as well as determined. नाउ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस JEE Mains 2025 में एक फैंटास्टिक क्वेश्चन पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर 2/10 2 - 1 माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर हाफ प्लस 1/10 हाफ इज 4 ऑप्शंस इज देयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 2 मीन्स क्या, sec स्क्वायर 2 mod ऑफ sec 2, mod ऑफ sec 2 - 1 क्लियर। जो क्लियर mod ऑफ sec 2 जब होगा क्लियर, sec 2 ये नेगेटिव होता है इसलिए सो दैट इज माइनस sec 2 है, माइनस sec 2 सो क्लियर। सो दिस इज 1/cos 2 - 1/cos 2 लिख लो, सो यू विल गेट दिस। एंड सिमिलरली ये क्या होगा, sec ऑफ हाफ है, सो दिस इज sec ऑफ हाफ, तो ये तो पॉजिटिव है, सो 1/cos एंड हाफ, सो 1 + cos हाफ बाई sin हाफ, ठीक है। एंड सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 + cos 2 इज 2 cos स्क्वायर 1 एंड सो दिस इज 2 sin 1 cos 1 एंड सो दिस इज 2 cos स्क्वायर, इसका आधा 1/4, 2 sin 1/4 इंटू cos 1/4, ये इसका साथ कैंसिल क्लियर, ये पावर इसका साथ कैंसिल, सो cot इनवर्स माइनस cot 1 माइनस cot इनवर्स 1 बाई, सो दिस इज cot 4, सो दैट इज what -1 एंड सो दिस इज -1/4 है क्लियर। सो व्हाट विल गेट, सो दैट इज what cot इनवर्स माइनस cot 1 मीन्स पाई -1 एंड सो दिस इज cot इनवर्स cot 1/4 इज 1/4 पाई माइनस 5/4। ए क्लियर, ये जो नोट है इसको ध्यान में रखना। sec 2 = 1/cos 2, ठीक है। सो 1 रेडियन = 57 डिग्री है क्लियर। सो दिस इज 2 रेडियन = क्या है, सो दिस इज ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो इसीलिए ये जो मॉडुलस है ये नेगेटिव है, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर फॉर दिस क्वेश्चंस। दिस इज द फैंटास्टिक क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस JEE Mains 2025 में पूछा गया था। द सम ऑफ cot इनवर्स 7/4 प्लस cot इनवर्स 9/4 प्लस cot इनवर्स 39/4 cot इनवर्स 67/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी इज 4 ऑप्शंस इज देयर। इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, 4/7, सो दिस इज 4/19, 4/39, 4/67। सपोज जो इसका जो nth टर्म है 4/4 n² + 3, देखो n का जगह पे 1 रखो, ये मिलेगा, n का जगह पे 2 रखो क्लियर, सो ये मिलेगा, n का जगह पे 3 रखो, 9 × 4 36 + 3, सो दैट इज 39, 4 से डिवाइड कर दो, 1/3/4 + n², ये 3/4 को लिखो 1 - 1/4, n² - 1/4 एंड क्लियर, तो n + हाफ इंटू n - हाफ, तो न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिख लो, tan इनवर्स n + हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस। अभी इसका सम क्या होगा, T1 T2 Tn क्या है, जब n का जगह पे कम वैल्यू पुट कर दो 1 - हाफ, सो दैट इज माइनस हाफ, एंड n का जगह पे जब n पुट करोगे n + हाफ, सो लाइक दिस, ठीक है। ए पर यहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं है, tan इनवर्स, सो लाइक दिस। अभी क्या करना है, नहीं अभी इसका सम फाइंड करना है, सो दैट इज व्हाट विल गेट, सो यू विल गेट, सो दिस इज ए सम ऑफ इन्फिनिटी, n का जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दो, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स हाफ, ठीक है, ये वैल्यू को कर दो, सो दिस इज Tn = tan इनवर्स, Tn नहीं Sn = tan इनवर्स n + हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ, ठीक है क्लियर। सो दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स हाफ, तो π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आंसर है, सो दिस इज π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ है। डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करना, फिर लगा के दिल से प्रैक्टिस करना। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन JEE Mains 2025 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा गया था। कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स √3/2x प्लस हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, और x का वैल्यू -हाफ से 1/√2 इज 4 ऑप्शन इज देयर। तो sin इनवर्स √3/2x प्लस दिस, तो यह सपोज x का जगह पे sin थीटा लिख दिया, तो एक cos थीटा हो गया, सो sin थीटा प्लस π/6, सो दैट इज थीटा प्लस π/6, यू कैन राइट sin इनवर्स sin x, सो दैट इज x क्लियर, कि x का वैल्यू इस रेंज पे है, -हाफ से 1/√2 है, थीटा प्लस π/6 क्लियर। सो थीटा का वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, तो π/6 प्लस sin इनवर्स x। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ये आपको समझना है।
दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था इफ y इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई थ्री प्लस cos इनवर्स x बाई टू देन दिस क्लियर सो हियर cos ऑफ पाई बाई थ्री प्लस cos इनवर्स x बाई टू पाई बाई थ्री मीन्स का cos इनवर्स हाफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हाफ इंटू दिस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 4 क्लियर और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्लियर सो दिस इज y इज इक्वल टू x बाई 4 माइनस रूट 3 बाई 2 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 4 से मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट दिस अभी ये x को इधर ट्रांसपोज करके स्क्वायरिंग कर दो 4y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई करो अभी क्या देखो 16y स्क्वायर इसको इधर ले लो 4x स्क्वायर माइनस 8xy इक्वल टू 12 4 से डिवाइड कर दो 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 3 है तो यहीं से क्या है देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड इसके लिए क्या होगा 3y स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू 3 है आपको क्या फाइंड करना था आपको फाइंड करना था x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा ना इसका वैल्यू क्या है सो दैट इज 3 है सो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगता है आपका ड्यूटी बनता है इसे समझने का कोशिश करो ठीक है फिर प्रैक्टिस करो Now, so this is JEE Mains 2025 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फैंटास्टिक क्वेश्चन पूछा गया था लेट x इज द सेट ऑफ ऑल दिस jx सच दैट cos इनवर्स x प्लस पाई प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x प्लस 1 देन क्लियर समेशंस ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हर x बिलोंग्स टू एस क्या होगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू दिस ठीक है तो इस sin इनवर्स x इसको लिखो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x फिर इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया इसको भी इधर कर लिया सो दैट इज 3 पाई बाई 2 मैंने cos अल्फा को x लिखा एंड सो दिस इज 2x प्लस 1 क्लियर सो दिस इज so cos inverse x is alpha sin inverse 2x plus 1 so that is beta twice alpha minus beta equal to 3 pi by 2 2 alpha equal to इसको इधर ट्रांसपोज कर लो दोनों साइड cos अप्लाई कर दो cos 3 pi by 2 plus beta equal to sin beta तो 2 cos square alpha minus 1 and sin beta is 2x plus 1 अभी क्या है cos alpha तो x है तो so this is 2x square minus 1 equal to this so ultimately what have you got now you have got x square minus x minus 1 equal to 0 तो d formula अप्लाई करो so like this x equal to 1 minus root 5 minus 2 equal to this तो 4x स्क्वायर क्लियर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर यू कैन राइट सो दैट इज 4 प्लस 1 सो दैट इज इक्वल टू 5 सो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू 5 है ये आपको समझना है नथिंग एल्स ठीक है लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है इसे पहले समझो फिर प्रैक्टिस करो नाउ जेईई मेन 2025 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ए फैंटास्टिक क्वेश्चन पूछा गया था द वैल्यू ऑफ cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 33/65 इज जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 10 में कन्वर्ट कर लेना साइन इनवर्स 3/5 मीन्स का 10 इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 5/13 10 इनवर्स 5/12 साइन इनवर्स 33/65 10 इनवर्स 33/56 अब ये दोनों में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना हो रहा है देखो सो दिस इज 3 क्लियर सो दैट इज वाई 56/33 है और ये क्या 10 इनवर्स 33/56 सो इसका उल्टा कर दो cot इनवर्स क्लियर 56/33 है 10 इनवर्स 6 प्लस cot इनवर्स 6 इज पाई बाई 2 है तो cos ऑफ पाई बाई 2 तो इसका जो वैल्यू है सो दैट इज इक्वल टू 0 है ठीक है यहीं पे देखो जो बी ऑप्शन से है सो दैट इज द राइट चॉइस है सो माय डियर फ्रेंड्स इसी टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करो फिर प्रैक्टिस करो तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो जेईई मेंस 2025 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा इज पॉजिटिव देन द एक्सप्रेशंस दिस क्लियर cot इनवर्स बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस cot इनवर्स गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर बाय बीटा माइनस गामा प्लस cot इनवर्स अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर गामा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये आपको देखना है सो दिस इज देखो इसका एलसीएम ले लो अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अल्फा बीटा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस बीटा सेम वे बीटा गामा प्लस 1 बाय बीटा माइनस गामा एंड अल्फा गामा प्लस 1 बाय दिस सो ऑब्वियसली यू कैन से 10 इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा 10 इनवर्स बीटा माइनस गामा बाय दिस एंड 10 इनवर्स गामा बाय दिस ठीक है ये क्या होगा 10 इनवर्स अल्फा माइनस 10 इनवर्स बीटा क्योंकि ना अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है एंड 10 इनवर्स बीटा माइनस 10 इनवर्स गामा सो लाइक दिस और यहीं पे क्या होगा देखो तो यार अल्फा इज ग्रेटर देन गामा ठीक है लेकिन यहीं पे क्या है गामा माइनस अल्फा है इसीलिए पाई प्लस 10 इनवर्स अल्फा माइनस 10 इनवर्स गामा सब एक एक करके कैंसिल हो रहा है देखो तो यार सो व्हाट विल गेट सो दिस इज पाई ठीक है यहीं पे एक माइनस होगा सो दिस इज देखो ए इसका साथ कैंसिल है ए इसका साथ कैंसिल है माइनस माइनस प्लस ए इसका साथ कैंसिल है सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट सो दैट इज इक्वल टू पाई है सो माय डियर फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है क्लियर ये क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करना नथिंग एल्स लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो ठीक है सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है एक्सीलेंस इज एन आर्ट इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस This is a fantastic questions from inverse trigonometric functions JEE Mains 2025 में पूछा गया था if for some alpha is less than beta and alpha plus beta equal to 8 then sec square tan inverse alpha plus cosec square cot beta equal to 36 then alpha square plus beta का वैल्यू क्या होगा सो मैंने tan inverse alpha equal to a and cot inverse beta equal to b sec square a plus cosec square b equal to 36 1 plus tan square a plus 1 plus cot square b equal to 36 ठीक है क्लियर सो दिस इज तो
क्लियर. सो हियर व्हाट विल गेट, देखो, सो दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. देखो tan अल्फा का वैल्यू a है एंड कॉट बीटा का वैल्यू b है. सो दिस इज व्हाट, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज अल्फा का वैल्यू क्या है tan a एंड बीटा का वैल्यू क्या है कॉट b, तो लिख दिया. ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज व्हाट, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. सो दैट इज क्या होगा ना 64. अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 34 प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू दिस. अल्फा बीटा का वैल्यू 15 है. तो यहीं से ऑब्वियसली यू कैन से अल्फा जब लेस देन बीटा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा इज 3 बीटा इज 5. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा तो 3 है, बीटा 5 है, 9 प्लस 5 सो दिस इज 14 है. समझ गए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बच्चों को बेवकूफ़ मारने के लिए देते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है. आप 2-3 बार अच्छा से रीड करो, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. This is a fantastic questions from inverse trigonometric functions. JEE Mains 2025 में पूछा था. क्वेश्चन नंबर 9. The sum of the maximum and minimum values of 16 sec inverse x का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस. मैंने सेक इनवर्स x को अल्फा कंसीडर कर लिया, कोसेक इनवर्स x को क्या होगा π/2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा स्क्वायर यहीं से भी अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 है. सेक इनवर्स x का जो रेंज है इस रेंज पे होता है. मैक्सिमम एट अल्फा इक्वल टू पाई, ठीक है, अल्फा का जगह पे पाई लिख दो. ठीक, क्लियर. ये मैक्सिमम कब होगा ना, जब अल्फा का वैल्यू पाई होगा. सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 20 पाई स्क्वायर. मिनिमम कब होगा ना, एट π/4 पे. सो दिस इज क्लियर. सो व्हाट विल राइट, अल्फा का जगह पे π/4 पुट कर दो, यू विल गेट, सो दैट इज 2 पाई स्क्वायर. अभी मैक्सिमम एंड मिनिमम का सम फाइंड करना है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, सो दैट इज 22 पाई स्क्वायर है. बस नथिंग एल्स, ये आपको समझना है. ठीक है, क्लियर. समझ डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम यहीं पे है एंड मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम a π/4 पे दे रहा है, यही आपको समझना है. ठीक है.